राजनगर में आ रहे कंटामिनेटेड वाटर के ऊपर कोर्ट में मुद्दा उठाया था। उसमें जल बोर्ड को ऑर्डर दिए गए थे। अब उसमें ताज़ा अपडेट क्या है? क्योंकि हम लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस पे 12 गलियों से लोग आए थे और उनकी आवाज़ हमने एनजीटी में उठाई, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है 29 मई को कि 12 जगहों से सैंपल लिए जाएंगे और अब की बार सैंपल दिल्ली जल बोर्ड नहीं लेगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लेने जा रही है, डीपीसीसी। पर राजनगर में क्या कुछ चल रहा है? क्या बिल्डर सिस्टम चल रहा है? तो यहाँ के चुने हुए पार्षद हैं, खुद उनकी फैमिली ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, लेंटर माफिया है। और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है इस वक्त राजनगर पार्ट 2 की कि पूरा लेंटर माफिया का जो लोड है वो अल्टीमेटली हमारी ड्रिंकिंग और सीवरेज व्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। बिल्डिंग माफिया चलता है, 6-6, 7-7 मंजिल के फ्लोर्स बनते हैं, इसके बाद आबादी भी बढ़ती है, तो इससे कितना इम्पैक्ट होता है, कितना नुकसान जो क्षेत्रीय जनता को होता है? तो अगर लेंटर माफिया काम करता रहेगा और 100-200 गज के प्लॉट पे 25-25 मकान बनाता रहेगा तो अगले 5 साल के अंदर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पेयर के पैसे से बदलवाया होता है, इतनी मेहनत करने के बाद वो जाकर के फिर से सैचुरेटेड हो जाता है और जो हमारे निवासी हैं फिर से उनको पानी की और सीवरेज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। सर, ये जो पूरा आप मुद्दा उठा रहे हैं कि 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एमसीडी प्रशासन या सिस्टम खुद इसमें शामिल है? बिल्कुल, देखिए जी, बिना पार्षद कार्यालय की मर्जी के और बिना बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मर्जी के तो एक लेंटर भी नहीं पड़ सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और एक बार फिर पहुंचे हम राजनगर पार्ट 2 में और मेरे साथ मौजूद हैं यहां के आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रदीप नवानी, जो समय समय पर क्षेत्रीय मुद्दे उठाते रहते हैं और लोगों का भला करते रहते हैं। और इनकी इस मुहिम में हम लोग भी शामिल हैं क्योंकि आप तक हम हर वो खबर पहुंचाते हैं जिसका सरोकार आपके बच्चों से है, खुली हवा से है, आपकी सांसों से है। आज हम सर से बात करते हैं, लेंटर माफिया के बारे में कुछ सवाल करेंगे, साथ ही कंटामिनेटेड वाटर का जो मुद्दा इन्होंने उठाया था, कोर्ट में डाला था, उस पर क्या कुछ अपडेट है, सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रदीप जी, आपने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था, आपने राजनगर में आ रहे कंटामिनेटेड वाटर के ऊपर कोर्ट में मुद्दा उठाया था। उसमें जल बोर्ड को ऑर्डर दिए गए थे। अब उसमें ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए प्रवीण जी, इसमें ताज़ा अपडेट ये है कि हमने एक लीगल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था आरडब्ल्यूए की तरफ से और अनाउंस किया था कि किसी भी रेजिडेंट को, हमारे सम्मानित निवासी को कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है तो वो इस लीगल कैंप पे शिरकत करे, क्योंकि हम लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस पे 12 गलियों से लोग आए थे और उनकी आवाज़ हमने एनजीटी में उठाई, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ये स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है 29 मई को कि 12 जगहों से सैंपल लिए जाएंगे और अब की बार सैंपल दिल्ली जल बोर्ड नहीं लेगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी लेने जा रही है, डीपीसीसी। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 12 अलग अलग स्पॉट से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, राजनगर पार्ट 2 के सैंपल लेने जा रही है और अपनी जो भी डिटेल रिपोर्ट है टेस्ट की, जो जिसमें बायोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे, केमिकल टेस्ट भी होंगे, फिजिकल टेस्ट भी होंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पानी पीने योग्य है भी या नहीं है, इसकी रिपोर्ट अब एनजीटी में डाली जाएगी। प्रदीप जी, आपकी सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे थे कि आपने लेंटर माफिया के बारे में भी कुछ डाला हुआ है, तो यहाँ पर राजनगर में क्या कुछ चल रहा है, क्या बिल्डर सिस्टम चल रहा है? और जिस तरह से साकेत में जो हादसा हुआ, 21 लोग मारे गए, उसके बाद एलजी ने भी आदेश दिए कि भाई जिसकी बिल्डिंग 17.5 मीटर से ऊंची है उस पर कार्रवाई की जाए, सील की जाए, डेमोलिश की जाए। तो जो आपने डाला हुआ है ये क्या है? देखिए जी, राजनगर पार्ट 2 में सबसे दुर्भाग्यवश ये बात है कि जो यहाँ के चुने हुए पार्षद हैं, खुद उनकी फैमिली ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, लेंटर माफिया है। बब्बन भारद्वाज जी हैं जो कि हमारी पार्षद के जेठ है और ये लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन माफिया बने हुए हैं और स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है इस वक्त राजनगर पार्ट 2 की कि पूरा लेंटर माफिया का जो लोड है वो अल्टीमेटली हमारी ड्रिंकिंग और सीवरेज व्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अभी एक 7 लेंटर्स की बिल्डिंग का हमने डाला भी था, हमने एस्केलेट भी किया है उसे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में किया है, एलजी को कर रखा है हमने एस्केलेशन, एमसीडी में हमारी लगातार मीटिंग चल रही हैं और इसके तहत 10 जून को यहाँ पर एक कंबाइंड टीम आई थी और कंबाइंड टीम ने इसका निरीक्षण भी किया है इस बिल्डिंग का और अब इसको आगे सील करने की कार्रवाइयाँ चल रही है। और यही नहीं, इसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही थी जो लेंटर माफिया के तौर पर जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है, सभी को 343 और 344 में डीएमसी एक्ट के नोटिस हो चुके हैं। प्रदीप जी, जो आप ये डालते हैं, बेबाक आप बोलते हैं बिल्डिंग माफिया के बारे में, बिल्डर्स के बारे में, हम भी कुछ देर पहले मेरे को भी कॉल आया था कि भाई ये क्या डाला हुआ है, तो आपके पास भी कोई कॉल वॉल नहीं आती? डर नहीं लगता आपको?
देखिए प्रवीण जी, निश्चित तौर पर जब से हमने ये कार्रवाई करनी शुरू की है, हमें डिफरेंट जगह से अप्रोचमेंट हो रही हैं, लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ देखिए जनता की तरफ है। हमारा फ़र्ज़ पार्षद, जैसे पार्षद ऑफिस है, पार्षद ऑफिस ने एक संरक्षण दिया हुआ है लेंटर माफिया को, लेंटर माफिया के लिए काम कर रहा है अपने निजी फ़ायदे के लिए। हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है, तो हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और हमने तो अपना भाव दे ही दिया है राजनगर पार्ट 2 को, और निरंतर हम इस पे कार्रवाई करते रहेंगे। और बाकी हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, अगर ऐसी धमकियों से डरने लगे तो फिर प्रवीण जी कैसे चलेगा। सर, ये जो बिल्डिंग माफिया चलता है, 6-6, 7-7 मंजिल के फ्लोर्स बनते हैं, इसके बाद आबादी भी बढ़ती है, तो इससे कितना इम्पैक्ट होता है, कितना नुकसान जो क्षेत्रीय जनता को होता है इसका? देखिए, नुकसान ये होता है कि सपोज़ करिए आज हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल एनजीटी या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बात करके हमने किसी जगह का पाइपलाइन बदलवाया या सीवरेज लाइन बदलवाया, तो अगर लेंटर माफिया काम करता रहेगा और 100-200 गज के प्लॉट पे 25-25 मकान बनाता रहेगा, तो अगले 5 साल के अंदर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स पेयर के पैसे से बदलवाया होता है, इतनी मेहनत करने के बाद, वो जाकर के फिर से सैचुरेटेड हो जाता है और जो हमारे निवासी हैं फिर से उनको पानी की और सीवरेज की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जो कि आज की डेट पे लगभग सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो ये मेजर इसका जो है वो डिसएडवांटेज है। तो बिल्कुल दिल्ली जल बोर्ड जो पानी की सप्लाई करता है और वो कैपेसिटी उतनी होती है जितनी क्षेत्रीय जनता होती है, लेकिन बिल्डिंग पे फ्लोर बनते हैं, इसकी वजह से आबादी बढ़ती है और जितनी कैपेसिटी पानी की होती है, पानी की क्षमता उतनी नहीं हो पाती जितनी यूसेज होती है। सर, ये जो पूरा आप मुद्दा उठा रहे हैं कि 6-6, 7-7 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एमसीडी प्रशासन या सिस्टम खुद इसमें शामिल है? बिल्कुल, देखिए जी, बिना पार्षद कार्यालय की मर्जी के और बिना बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मर्जी के तो एक लेंटर भी नहीं पड़ सकता। प्रवीण जी, आप तो खुद पत्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर इस पे एमसीडी और पार्षद ऑफिस दोनों की भूमिका पर इस वक्त सवालिया निशान है, और इसका पूरा जो भुगतान कर रही है वो हमारी जनता कर रही है, और इसके लिए हम लगातार एक्शन ले भी लें। और देखिए, जहाँ तक पार्षद ऑफिस की भूमिका के ऊपर सवाल है प्रवीण जी, अगर इन्होंने कोई एक गलत काम किया हो तो हम उसकी बात करें। सबसे पहले तो इन्होंने खुद ही अपने परिवार के लोग लेंटर माफिया बना रखे हैं, जगह जगह वो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका पूरा दबाव जो है वो हमारी जल व्यवस्था के ऊपर, हमारी शिविर व्यवस्था के ऊपर आ रहा है। अब अगर बात करें जो इनके बाकी के एंगल हैं, तो खुद जो हमारी पार्षद हैं पूनम भारद्वाज जी और इनके हस्बैंड है सुरेंद्र भारद्वाज जी, इन दोनों के ऊपर ही 2025 में एक एफआईआर दर्ज है। वो एफआईआर आपको भी पता होगा, 420, 467 के ऊपर एफआईआर है, 468 के ऊपर है, फॉर्जरी की एफआईआर है। अगर हम एफआईआर के एलिगेशन माने तो एफआईआर के एलिगेशन ये बोलते हैं कि इन्होंने 2 बर्थ सर्टिफिकेट अपने बेटे के बनवाए हुए हैं। पहला बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से है, दूसरा उसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ये अरुणाचल प्रदेश से लाए हुए हैं। और ये सब इन्होंने क्यों किया है? उसको जोनल क्रिकेट लेवल खिलाने के लिए। तो 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आप पहले में ये दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे ने जो जन्म है वो दिल्ली में लिया है, दूसरे में आप दिखा रहे हैं हमारे बच्चे ने जन्म अरुणाचल प्रदेश में लिया है, और ये सब आप कर रहे हैं बीसीसीआई को धोखा देने के लिए। तो ये धोखा आपने सिर्फ बीसीसीआई के साथ नहीं किया है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ नहीं किया है, ये धोखा आपने हर उस क्रिकेट प्रेमी के साथ किया है प्रवीण जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जो क्रिकेट देखता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी की जो एंटीसिपेटरी बेल इन्हें मिली हुई थी, उसकी कैंसिलेशन के लिए स्टेट ने, पुलिस ने थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में मूव कर दिया है, और इनको बेल कैंसिलेशन के नोटिस आ चुके हैं। 4 जुलाई को ऑनरेबल सेशन कोर्ट द्वारिका इस चीज़ की सुनवाई करेंगे कि जो सुरेंद्र भारद्वाज जी बेल में बाहर घूम रहे हैं, इनको बेल में बाहर घूमने भी दिया जाए या नहीं घूमने दिया जाए। तो इसमें पूरा आपने रिसर्च किया, जो भी एलिगेशंस आप लगा रहे हैं पूरा आपने वेरीफाई किया है, प्रोसीजर जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसके आधार पर बता रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, इस एफआईआर के अंदर 3 एनेक्स्चर लगे हुए हैं प्रवीण जी। जो पहला, ये एफआईआर की प्लेन रीडिंग से समझ आता है। पहले एनेक्स्चर में जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, पहले तो वो लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश जी का दूसरा सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तीसरा जोनल रिकॉर्ड, जो जोनल टीम पे इन्होंने खेला है, तीसरा वो रिकॉर्ड लगा हुआ है। तो प्रवीण जी, समझदार का तो इशारा ही काफ़ी है, तीनों चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। क्या आप बताइए, क्या एक बच्चे का बर्थ 2 अलग अलग जगह हो सकता है क्या? तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो इनका बेल कैंसिलेशन भी मूव है। तीसरा, इलेक्शन में इन्होंने लगातार, प्रवीण जी आप इनकी वीडियो देखिए, और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अब कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोल्ड हूँ और साकेत बार एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूँ। प्रवीण जी, इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा 2025 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन, आप इनकी क्लिप निकाल के देखिए, हमारी जनता को भी पता है, इन्होंने अपने नाम के पीछे एडवोकेट लगाया, एडवोकेट सुरेंद्र भारद्वाज।
और प्रवीण जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन तक वोट पड़े हैं यानी कि फरवरी फर्स्ट वीक तक ये एडवोकेट थे ही नहीं, इनका कोई भी इनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर नहीं था। तो आप ये देखिए कि अगर इनकी कोई एक मिसलीड करने की भूमिका हो तो जनता इनको माफ़ करे। जनता की संसाधनों के ऊपर अपना फ़ायदा कमाने के लिए अपने परिवार से कंस्ट्रक्शन व्यवसाय पर हैं, पूरे लेंटर माफियाओं को इन्होंने संरक्षण दे रखा है। पर लेंटर क्या है वो इनको ज़्यादा पता होगा। दूसरा, अपने बेटे के 2-2 सर्टिफिकेट बना करके हर क्रिकेट प्रेमी को इन्होंने धोखा दिया है। तीसरा, पूरी जनता को, मेरे राजनगर पार्ट 2 के परिवार को पूरे इलेक्शन में दिखा के कि मैं एडवोकेट हूँ, और जब तक वोट पड़े तब तक ये एनरोल्ड ही नहीं थे, इनको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ था। पूरी जनता के साथ, हमारे परिवार के साथ इन्होंने धोखा किया है, और ये धोखा इन्होंने हमारी बिरादरी यानी हमारे नोबल प्रोफेशन एडवोकेट के साथ भी किया है, और इसमें सख्त से सख्त एक्शन हम लेने जा रहे हैं। प्रदीप जी, ये जो तमाम आरोप आप पार्षद के ऊपर लगा रहे हैं, पार्षद प्रतिनिधि के ऊपर लगा रहे हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी के ऊपर लगा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो तो ये भी सोचेंगे ना कि भाई एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है ये सब बताने में, एलिगेशंस लगाने में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रवीण जी, जहाँ तक एमसीडी के इलेक्शन का सवाल है, एमसीडी के इलेक्शन तो हम लड़ने जा ही रहे हैं, ये हमने पब्लिक भी किया हुआ है, और चाहे मैं इलेक्शन जीतूं चाहे मैं इलेक्शन हारूं, मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज भी मुझे अपने परिवार के बीच ही रहना है, कल भी मुझे अपने परिवार के बीच में ही रहना है, और इनके मुद्दे लगातार उठाते रहने हैं। अब जहाँ तक बात है, ये जो इलेक्शन वाली बात आपने कही, इलेक्शन की हार और जीत का डर प्रवीण जी उसको सताता है जिसको इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर अपने बंगले बनाने हो, बड़ी गाड़ी लेनी हो, गोवा में प्रॉपर्टियाँ बनानी हो, द्वारका में फ्लैट लेने हो। मेरी वकालत से रोजी और रोटी चल रही है, और उससे मुझे बड़े सुकून की नींद आती है। तो प्रवीण जी, इलेक्शन की हार और जीत से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लगातार जनता के सामने मुद्दे उठाते रहेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रहे हैं। जो मुद्दा मैंने उठाया 2-2 सर्टिफिकेट, वो ऑन रिकॉर्ड है। तीसरा मुद्दा पहला मुद्दा जो मैं उठा रहा हूँ, लेंटर माफिया, इनके परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, आप इनसे जा करके पूछ लीजिए। पूरे राजनगर पार्ट 2 को पता है कि कैसे लेंटर माफिया को किसका संरक्षण है। जहाँ तक मैंने तीसरा मुद्दा पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जाइए, वेबसाइट में इनका नाम सर्च कर लीजिए जा करके, पब्लिक वेबसाइट है। फरवरी फर्स्ट वीक तक ये एडवोकेट ही नहीं थे, तो ये छलावा जो इन्होंने जनता के साथ किया है, मेरे परिवार के साथ किया है, एडवोकेट कम्युनिटी के साथ किया है, और साथ ही खुद अपनी पार्टी के साथ भी किया है, केजरीवाल जी के साथ भी किया है। तो मैं चाहूँगा इसमें आप सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल जी से भी पूछें कि जो इन्होंने छलावा किया आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी अब इनके ऊपर क्या एक्शन लेने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप नवानी जी। हर एक सवाल का जवाब बड़ी ही बेबाकी से देते हैं, और निश्चित तौर पर जो दूसरा पक्ष है वो मुझे कॉल भी करेंगे, और हो सकता है कि कुछ और भी बात कहें, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी पत्रकारिता की निष्पक्षता पर विश्वास रखिए। और अगर आप कोई जवाब देना चाहते हैं, इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपका बहुत स्वागत करता है। लेकिन आप फ़ोन करके ये ना कहें कि ये क्या चला रहा है, ये क्या नहीं चला रहा है, ये चीज़ गलत है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो उस पर एक और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।